नमस्कार गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। गाइज, आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो करेंगे सर्टिफिकेशन से रिलेटेड कि व्हाट आर द सर्टिफिकेशन इज नीडेड टू गेटिंग अ जॉब इन अ इंडियन प्राइवेट बैंक्स। सो इसमें कुछ ऐसे सर्टिफिकेट मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, जो ऐसे सर्टिफिकेट है जो बैंक्स में नहीं, इवन दो अगर आप किसी ब्रोकिंग फर्म को भी ज्वाइन करते हो, लेट्स सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कोटक सिक्योरिटीज़ एज वेल एज HDFC सिक्योरिटीज़, आपका मोतीलाल ओसवाल हो गया, एंजल वन हो गया, आपका ICICI सिक्योरिटीज़ हो गया, यहाँ पर भी आपको वो काम आ सकते हैं। तो वो कौन कौन से सर्टिफिकेट रहेंगे वो हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और ऐसे भी सर्टिफिकेट्स हैं जो अगर ब्रोकिंग फर्म में आपका अगर यूज़फुल नहीं होगा तो वो आपका इधर इंडियन बैंक्स में आपका यूज़फुल रहेगा। तो कौन कौन से रहेंगे? सबसे पहले होता है आपका NISM 5A सीरीज़। ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए होता है। बेसिकली आपका ये 50 मार्क्स आपको अचीव करने होते हैं आउट ऑफ 100। ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं आता है, बट 8-9 यूनिट्स हैं इसकी जो आपको थोड़ी बहुत पढ़नी होती है, थोड़ा बहुत नोट्स बना लेना और उसके अकॉर्डिंगली आप इजीली क्लियर कर दोगे इस एग्ज़ाम को। देखो, ये आपका जब आप ये एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो आपको ना एक EON नंबर मिलता है, जो आपको जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पैनल होते हो आप, वहाँ पे आपको वो एनरोल करवाना होता है। उसके बाद आप जितना भी म्यूचुअल फंड करते हो, चाहे वो SIP में करते हो चाहे लमसम मोड पे करते हो, वो उसका क्रेडिट आपको मिलता है। और इसमें ये जो आपका 5A रहेगा, ये आपका सिर्फ बैंक्स के लिए नहीं, ये आपका ब्रोकिंग हाउस में अगर आप वहाँ पर भी जाते हो तो वहाँ पर भी इसकी ज़रूरत होती है। इसके बाद आपका होता है NISM 8। NISM 8 बेसिकली होता है आपका इक्विटी डेरिवेटिव का होता है। ये आपको ये उनके लिए ज़रूरी है जो बेसिकली कस्टमर के बिहाफ पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, जो एक्चुअल में ब्रोकिंग जनरेट करके देते हैं कंपनीज़ को, उनके लिए एग्ज़ाम क्लियर करना ज़रूरी होता है। ये एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ होता है कंपेयर टू NISM 5A। NISM 8 थोड़ा सा टफ होता है, जिसमें आपको 60 मार्क्स लेने होते हैं आउट ऑफ 100। इसके बाद एक एग्ज़ाम आपका आता है NISM 21A। NISM 21A बेसिकली उनके लिए होता है जो वेल्थ मैनेजमेंट में होते हैं। वेल्थ मैनेजमेंट मतलब जो डील करते हैं अप्रॉक्सीमेट 50 लाख, 1 CR, 2 CR, 3 CR, 10 CR, इस पे डील करते हैं। NISM 21 होता है आपका PMS के लिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज या स्कीम्स आप कह सकते हैं, जिसमें आपका ना एक PMS में आपने अगर सुन रखा होगा तो आपको जो टिकट साइज शुरू होता है वो 50 लाख से होता है। तो जैसे आपका कुछ ऐसे PMS हैं जो 25 में भी आप कर सकते हैं। दो PMS, दो स्कीम्स का आप फ़ायदा उठा सकते हैं, जो दोनों का स्कीम का जो कंपोनेंट है वो दोनों का डिफरेंट है। इवन दो जो उसमें आपकी होल्डिंग्स भी रहेगी वो डिफरेंट टेस्ट होगा उसमें, जैसे आप कह सकते हैं किसी में लार्ज एंड मिड का होगा, किसी में आपका लार्ज मिड स्मॉल तीनों का होगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका ICICI का कॉन्ट्रा एंड पाइप, दोनों अलग अलग PMS है, बट 25 दोनों में डाल सकते हैं। तो इसके अलावा 21A हो गया आपका, ये PMS के लिए हो जाता है आपका। और उसके बाद देखो PMS वाला भी और जो आपका डेरिवेटिव है NISM 8 एंड NISM 5, ये तीनों आपका ब्रोकिंग के लिए चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी आपको PMS करने पड़ जाते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे ब्रोकिंग ही नहीं रह गया। आज के टाइम पे उनसे सेल्स भी ली जाती है, जो आपके कस्टमर के बिहाफ पे ऑर्डर प्लेस करते हैं। अब इसके अलावा हो गया एक IC38। ये आज का नहीं, काफ़ी पहले का, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी बैंक में एनरोल हो, पैनल हो, ज्वाइन करते हैं किसी बैंक को, तो ये IC38 होता है। बेसिकली आपका IED का एग्ज़ाम होता है, जिसको क्लियर करने के बाद आपका SP कोड जनरेट होता है। और वो SP कोड आपका किसी भी बैंक्स के साथ या किसी भी ब्रोकिंग हाउस के टाइम पे, ब्रोकिंग हाउसेज में भी इंश्योरेंस बेचना इंपॉर्टेंट हो गया है, तो वहाँ पे आप SP कोड जनरेट जब आप अपना देते हैं तो उसके बाद आप वहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं इंश्योरेंस बेचने के लिए। और इंश्योरेंस आज के टाइम पे आप सभी को मालूम होगा कितना इंपॉर्टेंट है। हर बैंक्स में इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। तो ये कुछ ऐसे सर्टिफिकेशंस हैं जो आपको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर आपकी किसी भी बैंक में ज्वाइनिंग करने से पहले। इवन दो कुछ बैंक्स आपको ज्वाइनिंग दे भी देंगे, बट उसके बाद आपको क्लियर करने होते हैं, जो मैंडेटरी पार्ट है बेसिकली। बिकॉज इन्वेस्टमेंट में देख लो आप, तो आज के टाइम पे म्यूचुअल फंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हो गया है बैंकिंग में, और इंश्योरेंस तो पहले से था और अभी भी है। तो ये कुछ ऐसे सर्टिफिकेशन है गाइस जो इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अलावा आपके कुछ और कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी और एग्जाम्स के बारे में दिमाग में आ रहा है, तो जस्ट कमेंट में आप मेरे को बता देना, मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।